टीएमसी सांसद डोला सेन ने बीजेपी पर केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया। कहा, लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी को जनता देगी जवाब। महिलाओं को लेकर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने टीएमसी पर साधा निशाना। कहा, डराना धमकाना टीएमसी का तंत्र बन गया है, बेटियों का शोषण करना टीएमसी का काम। पश्चिम बंगाल में पहले चरण के चुनाव के लिए ममता बनर्जी की रैलियों का शेड्यूल जारी। 12 अप्रैल से 16 अप्रैल तक करीब 10 रैलियां करेंगी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। सारण से आरजेडी उम्मीदवार रोहिणी आचार्य ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, बिहार माता सीता की धरती, बीजेपी यहां आकर मां बहनों को अपमानित करती है। बिहार की माताएं बहनें इसका जवाब देंगी। राम मंदिर को लेकर आरजेडी नेता मीसा भारती का बीजेपी पर हमला। कहा, राम मंदिर बीजेपी या आरएसएस का नहीं, समय निकालकर राम मंदिर जाएंगे, अयोध्या जाने से कोई नहीं रोक सकता। नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री मोदी के पैर छूने पर बोली मीसा भारती। कहा, बड़ों के पैर छूना हमारा संस्कार, लेकिन देखना होगा कि नीतीश कुमार पीएम से बड़े हैं या छोटे। पूर्णिया से आरजेडी उम्मीदवार बीमा भारती ने निर्दलीय उम्मीदवार पप्पू यादव पर जनता को गुमराह करने का लगाया आरोप। कहा, पप्पू यादव का पूर्णिया से कोई रिश्ता नहीं। मध्य प्रदेश के सियोनी में महिलाओं के लिए राहुल गांधी का चुनावी वायदा। कहा, सत्ता आने पर महिलाओं के खाते में 1 लाख रुपए सालाना डालेगी कांग्रेस। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर गंभीर आरोप लगाए। कहा, राहुल ने वायनाड से चुनाव जीतने के लिए आतंकी संगठन पीएफआई से समर्थन लिया। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत का प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी पर बड़ा हमला। कहा, कांग्रेस के न्याय पत्र से घबरा गए हैं पीएम मोदी। आरएसएस के आंतरिक सर्वे में 180 सीटों पर सिमटी बीजेपी। सुप्रिया श्रीनेत ने कांग्रेस छोड़ने वाले गौरव वल्लभ को बताया कायर। कहा, 2 महीने पहले बीजेपी की निंदा कर रहे थे, आज तारीफों के पुल बांध रहे हैं। पीलीभीत से वरुण गांधी का टिकट कटने पर मेनका गांधी का बयान। कहा, यह पार्टी का फैसला, वो जिंदगी में जो भी बनेंगे देश के लिए अच्छा ही करेंगे। एनसीपी शरद पवार गुट के साथ ही रहेंगी रोहिणी खड़से। कहा, पिता एकनाथ खड़से के साथ बीजेपी में नहीं जाऊंगी, मैं शरद पवार के साथ हूं, हम लड़ेंगे और जीतेंगे। बारामती से एनसीपी शरद गुट की उम्मीदवार सुप्रिया सूले ने महायुति गठबंधन पर साधा निशाना। कहा, महायुति ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह मेरे खिलाफ है, लेकिन हमारी जीत तय है। गोरखपुर से समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार काजल निषाद को हार्ट अटैक के बाद लखनऊ रेफर किया गया। 5 अप्रैल को अचानक तबीयत खराब होने के बाद उन्हें स्टार हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। बीजेपी में शामिल होने के बाद यूपी के पूर्व डीजीपी विजय कुमार की पत्नी अनुपमा का कांग्रेस पर हमला। कहा, लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा तो दिया, लेकिन महिलाओं का साथ नहीं दिया। दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में बीआरएस नेता के कविता को नहीं मिली राहत। राउज एवेन्यू कोर्ट ने के कविता की जमानत याचिका को किया खारिज। चाइल्ड ट्रैफिकिंग केस में दिल्ली के बाद राजस्थान में भी सीबीआई की छापेमारी। जयपुर में आरती नाम की महिला के घर छापा। सीबीआई ने कई अहम दस्तावेज जब्त किए। मध्य प्रदेश के इंदौर में नगर निगम के अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान महिलाओं का हंगामा। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत मकान हटाने के लिए पहुंची थी नगर निगम की टीम। मालदीव की निलंबित मंत्री मरियम शूना ने सोशल मीडिया पर फिर की भारत विरोधी टिप्पणी। हंगामे के बाद पोस्ट डिलीट किया और मांगी माफी।